नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि श्राप के कारण खाने पड़े थे श्री राम को सबरी के जूठे बेर। क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम को क्यों खाने पड़े थे सबरी के जूठे बेर? दोस्तों, ये कोई साधारण प्रसंग नहीं है, ये उस भक्ति की मिसाल है जहां भगवान खुद अपने भक्त की प्रेम भरी परीक्षा लेते हैं। आमतौर पर हम सब मानते हैं कि देवताओं को सबसे उत्तम फल, मिठाई और भोग अर्पित किए जाते हैं, लेकिन सोचिए जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्हें स्वयं विष्णु का अवतार माना जाता है, उनके सामने सबरी नाम की एक साधारण गरीब और वृद्ध स्त्री बैठकर जूठे बेर परोसती है और राम उन्हें प्रेम से खाते भी हैं। तो क्या ये केवल एक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? आज की इस कहानी में हम कदम दर कदम जानेंगे कि आखिर ये घटना क्यों हुई, सबरी कौन थी, उनकी भक्ति का क्या रहस्य था और राम ने उनके बेर खाकर हमें कौन सा अनमोल संदेश दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसा सत्य पता चलेगा जो आपकी सोच को बदल देगा। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सबरी कौन थी। सबरी का जन्म एक भीलनी परिवार में हुआ था। समाज में उन्हें निचली जाति का माना जाता था, जिनसे बाकी लोग छूना तो दूर बात करने से भी कतराते थे। लेकिन इस महिला के भीतर भक्ति का ऐसा दीपक जल रहा था जिसकी लौ कभी बुझ नहीं सकती थी। सबरी छोटी उम्र से ही संतों, महात्माओं और साधुओं की सेवा करने में लगी रहती थी। उनका मन हमेशा ईश्वर के ध्यान में डूबा रहता, लेकिन समाज ने उन्हें तिरस्कार दिया, अपमानित किया, यहाँ तक कि उनके परिवार ने भी उनके आध्यात्मिक मार्ग को समझा नहीं। फिर भी सबरी ने हार नहीं मानी। वो जंगल में चली गई और ऋषि मुनियों की सेवा करने लगी। यहीं से उनके जीवन में भक्ति की ऐसी धारा शुरू हुई जिसने उन्हें सीधे भगवान राम तक पहुंचा दिया। जंगल में पहुंचने के बाद सबरी ने अपने जीवन का हर क्षण साधना और सेवा में लगा दिया। कहते हैं कि वे मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गई थी। मतंग ऋषि ने सबरी की निष्कपट सेवा और भक्ति देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, एक दिन स्वयं भगवान राम तुम्हारे द्वार पर आएंगे। सोचिए जरा, एक साधारण भीलनी जिसे समाज ने कभी अपनाया नहीं, उसके घर में स्वयं भगवान राम आने वाले हैं। ये सुनकर सबरी का हृदय उमंग और श्रद्धा से भर गया। उस दिन से सबरी का हर पल बस इसी इंतज़ार में बीतने लगा। वो रोज़ सुबह उठकर जंगल में जाती, मीठे बेर चुन कर लाती और मन ही मन यही सोचती कि जब प्रभु आएंगे तो उन्हें यही भेंट करूंगी। लेकिन सालों बीत गए, ऋषि मुनि बदलते गए, पर सबरी का विश्वास नहीं डगमगाया। वो हर दिन उसी विश्वास के साथ जीती रही कि मेरे राम जरूर आएंगे। दोस्तों, वो दिन आखिरकार आ ही गया जिसका सबरी बरसों से इंतजार कर रही थी। वनवास के दौरान जब भगवान राम लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज में जंगल जंगल भटक रहे थे, तभी उनके कदम सबरी के आश्रम की ओर बढ़े। सबरी जैसे ही दूर से प्रभु राम को देखती है, उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। जिस क्षण को पाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी, वो सामने खड़ा था। वो भाव विभोर होकर दौड़ती है, प्रभु के चरणों में गिर जाती है और कहती है, प्रभु, क्या सचमुच आपने मेरे द्वार आने की कृपा की है? राम मुस्कुराकर उन्हें उठाते हैं और कहते हैं, माँ, आपकी भक्ति ने हमें यहाँ खींच लिया है। उस क्षण वो साधारण कुटिया देवलोक जैसी लगने लगी। राम का आगमन ही इस बात का प्रमाण था कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। राम को देखकर सबरी का हृदय इतना उमंगित हो गया कि वो दौड़कर जंगल से लाए हुए बेर प्रभु को भेंट करने लगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक रहस्य छुपा हुआ है।
सबरी हर बेर को खुद चखकर देखती है कि कौन सा मीठा है और कौन सा कड़वा। वो चाहती थी कि प्रभु राम को सिर्फ सबसे मीठे बेर ही मिले। अब सवाल ये उठता है कि क्या भगवान को जूठा अर्पित करना उचित था? धर्मशास्त्रों के अनुसार तो ये गलत है, लेकिन सबरी का प्रेम और निष्कपट भावना इतनी गहरी थी कि उसमें किसी प्रकार की स्वार्थ या पवित्रता नहीं थी। उनके लिए ये बेर मात्र फल नहीं थे, बल्कि उनके प्रेम, समर्पण और भक्ति का प्रतीक थे। राम ने बिना किसी संकोच के उन जूठे बेरों को खाया और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट फल कभी नहीं चखा। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा रहस्य यही है, राम ने सबरी के जूठे बेर क्यों खाए? अगर देखा जाए तो भगवान तो स्वयं ब्रह्मा है, उन्हें किसी भोग या प्रसाद की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उन्होंने बेर खाए क्योंकि उनके लिए फल का स्वाद नहीं बल्कि भाव का महत्व था। सबरी ने हर बेर को प्रेम से चखा ताकि प्रभु को सिर्फ मीठा ही मिले। उनके भीतर कोई लाभ, दिखावा या अहंकार नहीं था। यही निष्कपट प्रेम भगवान को सबसे प्रिय है। राम ने यह संदेश दिया कि ईश्वर को धन दौलत, राशि, भोग या कीमती उपहार की जरूरत नहीं होती। उन्हें तो बस सच्चे दिल की भक्ति चाहिए, और जब ये भक्ति सच्चाई और प्रेम से भरी हो तो भगवान स्वयं उसे स्वीकार करते हैं, चाहे वो साधारण बेर ही क्यों न हो। सबरी के जूठे बेर खाने की घटना केवल कथा नहीं है, ये आध्यात्मिक संदेश से भरी हुई है। इसका असली महत्व यह है कि भक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई अमीरी गरीबी नहीं होती। ईश्वर के सामने सब समान हैं। समाज ने सबरी को नीची जाति की कहकर दूर कर दिया, लेकिन राम ने उनके घर जाकर ये दिखा दिया कि सच्ची भक्ति का मूल्य ही सबसे बड़ा है। भगवान ने ये प्रमाणित किया कि उन्हें आपके पद, जाति या धन से कोई मतलब नहीं, बल्कि आपके मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी भेंट है। इस घटना में हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति केवल मंदिरों और ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हृदय की सच्चाई से जुड़ी है। जिस प्रेम और श्रद्धा से सबरी ने बेर अर्पित किए, वही उन्हें अमर बना गया। दोस्तों, सबरी और राम की यह कथा सिर्फ पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी गहरी सीख छुपाए हुए हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ईश्वर को खुश करने के लिए बड़ी पूजा, भव्य आयोजन या महंगे प्रसाद चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान को दिखावा नहीं, दिल की सच्चाई चाहिए। सबरी जैसी भक्ति हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर निष्कपट प्रेम और आस्था है तो भगवान खुद हमारी ओर खींचे चले आते हैं। जैसे सबरी ने सालों इंतज़ार किया और विश्वास बनाए रखा, वैसे ही हमें भी जीवन में धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। यह प्रसंग हमें यह भी बताता है कि दूसरों को उनकी जाति, स्थिति या गरीबी से मत आंको, क्योंकि भगवान हर आत्मा में बसते हैं। जो दूसरों का तिरस्कार करता है वो असल में ईश्वर का ही अपमान करता है। सबरी की कथा समाज के लिए एक दर्पण है। उस समय का समाज जाति पाति, ऊंच नीच और भेदभाव से भरा हुआ था। गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग तिरस्कार झेलते थे, लेकिन राम का सबरी के घर जाना और उनके जूठे बेर स्वीकार करना उस सोच को तोड़ने वाला ऐतिहासिक प्रसंग है। राम ने दिखा दिया कि भगवान के लिए इंसान की जाति या कुल नहीं, बल्कि उसके कर्म और भक्ति मायने रखती है। अगर एक गरीब भिलनी को अपने प्रेम से भगवान को बांध सकती है, तो फिर हम सब क्यों दूसरों को उनके जन्म से आंकते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि समाज में समानता और प्रेम ही असली धर्म है। जब तक हम भेदभाव छोड़कर सभी को एक नज़र से देखना नहीं सीखेंगे, तब तक हम सच्चे अर्थों में राम भक्त नहीं बन सकते। दोस्तों, सबरी और राम की यह घटना सिर्फ धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला सत्य है। भगवान ने हमें यह संदेश दिया कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मंदिरों या बड़ी चढ़ावा भेंटों से नहीं, बल्कि सच्चे दिल और निष्कपट भक्ति से है। सोचिए, अगर भगवान को राजसी महलों और स्वर्ण थाल की भूख होती तो वे सबरी के जूठे बेर क्यों खाते। उन्होंने तो हमें यह सिखाया कि प्रेम से भरा एक साधारण फल भी ईश्वर को
उतना ही प्रिय है जितना कि किसी राजा का भव्य भोग। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे ये है कि क्या हम अपनी भक्ति से उस सबरी जैसा विश्वास, धैर्य और निष्कपट प्रेम रख पाते हैं? यही सोच हमें बदल सकती है। अगर आपको यह गाथा दिल को छू गई हो तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।